लेट्स माइक सारा दिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। जी हां, 20 दिन पहले जब उन्होंने संसद सत्र के दौरान अचानक शाम को इस्तीफा दिया पद से, तो लोग चौंक गए थे। इस्तीफा ये कहते हुए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और उस इस्तीफे के बाद देश की राजनीति में कुछ समय के लिए भूचाल आ गया था। भूचाल इसलिए कि देश में आजादी के बाद 78 साल में ऐसा कभी अवसर नहीं आया कि निर्वाचित राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य आधार पर इस्तीफा दिया हो। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को लिखने अपने पत्र में निश्चित रूप से यह कहा कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक, ना उनके सहयोगी दलों के सांसद विधायक और नेता, और ना ही विपक्ष का तो खैर सवाल ही नहीं उठता, कोई भी यह मानने को तैयार नहीं कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया होगा। बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई कि आखिर स्वास्थ्य कारण नहीं थे तो सरकार से उनकी क्या ऐसी ठन गई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। खबरें यह भी आई कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, उनको इस्तीफे के लिए बाध्य किया गया। संसद में जिस तरह से उनका व्यवहार रहा, ये लगा कि वो विपक्ष की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। खबरें यहां तक भी आई कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उससे 1-2 दिन पहले उन्होंने विपक्ष के एक नेता को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको बुलाया और उनके साथ कुछ इस तरह की बातें हुई जो शायद सरकार के कान खड़े करने के लिए पर्याप्त थी। फिर संसद में जो जज के खिलाफ महाभियोग आने वाला था, लोकसभा में आ गया था, उन्होंने राज्यसभा में भी एक्सेप्ट कर लिया। सरकार को लगा कि कहीं उपराष्ट्रपति सरकार के लिए समस्या तो नहीं बन रहे हैं। ये खबरें हैं, अटकलें हैं, इनकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जगदीप धनखड़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति को जो पत्र भेजा उसमें लिखा था कि वे स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। और उसके बाद से हमेशा वाचाल रहने वाले, वो चाहे गवर्नर रहे हो, चाहे उपराष्ट्रपति रहे हो, अनेक मुद्दों पर जगदीप धनखड़ ने अपनी बेबाक राय रखी। वो जगदीप धनखड़ अगर इस्तीफा देने के बाद पिछले 20 दिन से मौन है तो क्यों? सवाल उठता है, क्योंकि जब स्वास्थ्य कारण बताया गया और स्वास्थ्य कारण लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और अब निर्दलीय सांसद, देश के जाने माने वकील, कानून मंत्री रह चुके कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पे ट्वीट करके ये कहा कि जगदीप धनखड़ कहां हैं, उनकी क्या स्थिति है, सरकार को बताना चाहिए। उनके परिवार ने इस पे कमेंट करते हुए कहा कि वे सरकारी आवास में हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो इसलिए किसी से बात नहीं कर सकते या इसलिए बात नहीं कर रहे। बयान भले ही आया हो परिवार की तरफ से कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन यहां दूसरा सवाल यह भी उठता है और उठना चाहिए कि अगर स्वास्थ्य खराब है तो जो जगदीप धनखड़ एनडीए सरकार की तरफ से गवर्नर बनाए गए, उपराष्ट्रपति बनाए गए, क्या कोई मंत्री उनसे मिलने गया? शिष्टाचार का तकाजा होता है, कोई मंत्री अगर एडमिट रहता है, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति सरीका संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर बीमार है या स्वास्थ्य कारण से उसको पद छोड़ना गया, तो क्या कोई मंत्री उनसे मिलने गया? ये सवाल कपिल सिब्बल ने पूछा है, सरकार जवाब दे नहीं दे। अभी तक सरकार ने से बहुत से सवाल पूछे गए कि सरकार को बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारण नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से बयान ना आया और ना आने की उम्मीद है। बहुत से हलकों में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस तरह सतपाल मलिक, जो भाजपा विचारधारा परिवार के नहीं माने जाते थे, लोकदल फिर जनता दल से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए, और जो उनसे जब टकराव हुआ राज्यपाल रहते हुए, उसके बाद जब उन्होंने पद छोड़ा और उन्होंने बहुत से ऐसे कमेंट किए सरकार के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक तरीके से सरकार को असहज करने की कोशिश की।
तो विपक्ष के लोग खासकर ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद जगदीप धनखड़ भी इस तरह, जिस तरह से वो उनको इस्तीफा देना पड़ा या देने के लिए बाध्य किया गया, शायद वो भी कुछ सरकार के खिलाफ बोले और सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करें। लेकिन यहां सवाल कपिल सिब्बल का नहीं है, यहां सवाल विपक्ष के और दूसरे नेताओं का भी नहीं है कि जो ये सवाल उठाते हैं कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं आते, सरकार की तरफ से कोई उनकी सुध लेने वाला क्यों नहीं है। बहुत से मंत्रियों ने सरकार से टकराव होने के बाद अपने पार्टी से इस्तीफे दिए, अपने पदों से इस्तीफे दिए, दूसरे दल भी उन्होंने ज्वाइन किए, दूसरे दलों में जाके वो अच्छी पद पर भी रहे। लेकिन जगदीप धनखड़ का जो मामला है वो मंत्रियों से या दूसरे सांसद, दूसरे मुख्यमंत्री, दूसरे राजनेताओं से अलग है, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे बैठे थे। और एक समय ऐसा आया जब विपक्ष जो आज सवाल सरकार से पूछ रहा है कि उनकी तबीयत का हाल क्या है, सरकार को बताना चाहिए, एक जमाने में विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने तक की तैयारी कर चुका था, एक तरीके से नोटिस दे दिया था। तो वो विपक्ष आज जगदीप धनखड़ के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों रख रहा है? जाहिर है कि अगर विपक्ष को लगता है कि उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया, लेकिन चूंकि कागजों में, पत्र में जगदीप धनखड़ ने साफ कहा कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, तो वो दूसरा कारण बता नहीं सकते। लेकिन विपक्ष की जो रह रहकर गुगली फेंकने की है स्वभाव, और राजनीति में चूंकि है, विपक्ष में है, तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रखने का विपक्ष का प्रयास है जो बनता है। और विपक्ष अगर ये सवाल उठा रहा है तो निश्चित रूप से सरकार की स्थिति असहज ना हो, लेकिन जिस सरकार ने उनको राज्यपाल बनाया, जिस सरकार ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया, वो अगर इस तरह स्वास्थ्य कारणों से छोड़ कर गए तो क्या सरकार का कोई मंत्री उनका हालचाल पूछने गया शिष्टाचार के नाते? और अगर नहीं गया तो क्या किसी को नहीं जाना चाहिए था? एक शिष्टाचार होता है, अगर स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है तो किसी मंत्री को, संसदीय मंत्री को या किसी मंत्री को जाना चाहिए था। और भले संसद में सरकार नहीं बताए, लेकिन जैसे मेडिकल बुलेटिन जारी होता है, जगदीप धनखड़ निश्चित रूप से कोई उनको गंभीर बीमारी नहीं है कि सीरियस बुलेटिन कोई अस्पताल जारी करे, अस्पताल की तरफ से जारी होता है। लेकिन बेहतर हो, जो उनके इस्तीफे पर बादल छाए हुए हैं, तरह तरह के चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ को क्यों जाना पड़ा, क्यों सरकार ने उनसे कहा कि आप इस्तीफा दे दो, ये विपक्ष का मानना है। और भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल के भी तमाम लोग भले सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहते हों, लेकिन दबी जबान में उनका भी मानना है कि स्वास्थ्य कोई कारण नहीं है। तो निश्चित रूप से कपिल सिब्बल ने जो सवाल उठाए हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और 78 साल में एक बार देश में आपातकाल लगा था जिसकी गूंज आज तक सुनाई पड़ती है, 50 साल पुरानी घटना की। उसके बाद ये एक ऐसा बड़ा एपिसोड हुआ, भ्रष्टाचार के आरोपों में कई मंत्री गए, आगे भी जाएंगे, मुख्यमंत्री भी कई गए, लालू प्रसाद को भी जेल में रहना पड़ा, ओम प्रकाश चौटाला को भी जेल में रहना पड़ा। लेकिन ये धनखड़ का मामला उन सब मामलों से अलग है। अब इसमें रहस्य के बादल क्या हैं? क्या विपक्ष को जो अनुमान है और जो दिल्ली के लुटियंस जोन्स में जो चर्चाएं चलती हैं, उसमें कहा जा रहा है कि धनखड़ भले ही अभी चुप हों, लेकिन धनखड़ समय आने पर बोलेंगे। सीधे नहीं बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोले, किसी कार्यक्रम में नहीं बोले, हो सकता है कोई अपनी किताब लिखे जिसमें इस चीज का रहस्योद्घाटन किया जाए कि जो 5, साढ़े 5 बजे तक जगदीप धनखड़ 22 जुलाई को स्वस्थ थे, संसद की कार्रवाई में भाग ले रहे थे, अचानक 1.5 घंटे में क्या हुआ कि उनको स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना पड़ा। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये सवाल कांग्रेस का नहीं है, ये सवाल एनडीए और यूपीए का भी नहीं है, इंडिया गठबंधन का भी नहीं है। ये सवाल हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और जो स्थापित परंपराएं हैं उनके निर्वहन का भी है। क्योंकि उपराष्ट्रपति को जिस परिस्थिति में इस्तीफा देना पड़ा और विपक्ष की तरफ से जो सवाल दागे जा रहे हैं, उसका सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा।
सरकार कह सकती है कि स्वास्थ्य कारण है, उनके परिवार ने जवाब दे दिया कि स्वास्थ्य कारणों से किसी का फोन नहीं उठा रहे और अपने घर में ही आराम कर रहे हैं। लेकिन बेहतर हो सरकार की तरफ से कोई मंत्री जाए, उनसे मुलाकात करे। बेशक जगदीप धनखड़ कोई बयान जारी नहीं करें, लेकिन सरकार की तरफ से बताया जाना चाहिए कि उनको क्या बीमारी थी, किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। क्योंकि अगर उन्होंने इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से दिया है तो उसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग हैं कि जो स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर बात उससे अलग है तो निश्चित रूप से आज के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में, सूचना क्रांति के इस दौर में वो दिन दूर नहीं जब जगदीप धनखड़ किन वजह से अपने पद से हटे। क्या उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि सरकार के लिए उनको हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बातें तो बहुत सी आती हैं कि जब वो विदेश दौरे पे जाते तो वो अपने प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री के समक्ष रखना चाहते थे। प्रधानमंत्री के काफिले में जो कारें थी वो कारों की वो डिमांड करते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जब आए पिछले दिनों तब उनका आग्रह था, उनका दबाव था कि उनकी भी 1-to-1 मुलाकात कराई जाए, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है और जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति है। तो बहुत से ऐसे मुद्दों पे उनका अपनी पार्टी, या अपनी पार्टी नहीं कह सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के बाद कोई किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रह जाता, लेकिन वो पार्टी जिसने उनको सब कुछ दिया, राजनीतिक हाशिए पे थे जगदीप धनखड़ जब राज्यपाल बनाए गए। 1989 के दौर को और 1993 के दौर को छोड़ दो अगर, तो पिछले 20-25 साल से जगदीप धनखड़ देश की राजनीति में कहीं सक्रिय नहीं थे। लेकिन जिस पार्टी ने उनको राज्यपाल बनाया, फिर उनको उपराष्ट्रपति जैसे पद पे सुशोभित किया, उस पार्टी के साथ उनकी टकराव क्या थी? क्या उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए कुछ वो इस तरह सरकार को दबाव में लाने का प्रयास कर रहे थे जो सरकार के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, सरकार के लिए असहज स्थिति कर रहा था। लेकिन कारण जो भी हो, कपिल सिब्बल ने जो सवाल उठाया है, आने वाले दिनों में उसकी गूंज और सुनाई देगी। दूसरे विपक्षी दल भी सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे ये कह के कि हम उनको फोन कर रहे हैं और वो फोन नहीं उठाते, और परिवारजन कहते हैं कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। तो बेशक जब लोकतंत्र में हम सब स्वच्छ चीज चाहते हैं, हम चीज ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और बेहतर हो, अच्छा हो, जो बादल छाए हुए हैं, धुंध छाई हुई है कि उपराष्ट्रपति ने आखिर क्यों इस्तीफा दिया, क्या स्वास्थ्य कारण था या कोई राजनीतिक कारण था। अगर सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि उनसे जाए, मिले और उनकी बात को देश के सामने रखे, तो ये जो कोहरा है, ये जो धुंध है, ये जो छाई हुई है कि उपराष्ट्रपति को आखिर क्यों इस्तीफा देना पड़ा, क्या वो अब विपक्ष से हाथ मिलाएंगे, क्या वो फिर से सक्रिय राजनीति में आएंगे। विपक्ष के अटकलें यहां तक भी लगी कि जो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है, विपक्ष उनको कहीं उपराष्ट्रपति पद पर नहीं खड़ा कर दे। अगर ऐसा होता है, जो कि मुमकिन नहीं लगता क्योंकि आंकड़े सत्तारूढ़ दल के पास है, लेकिन फिर भी अटकलें, चूंकि जब चीज का खुलासा नहीं होता है तो इस तरह की अटकलें, इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की कानाफूसी राजनीति में एक सामान्य बात है। और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भी जो चली हैं और आगे चलेंगी, वो एक सामान्य स्थिति समझी जा सकती है इसमें। तो बेहतर हो कि कपिल सिब्बल ने जो सवाल उठाए, आगे और कोई उस सवाल को ना उठाए। सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। अगर सरकार स्पष्टीकरण नहीं भी देती, मान लीजिए सरकार का यह मानना है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो परिवार के किसी व्यक्ति को एक बयान जारी करना चाहिए। अगर परिवार को लगता है कि स्वास्थ्य कारण ही एक कारण था पद छोड़ने का, तो परिवार की तरफ से कोई बयान जारी किया जाना चाहिए, ताकि जो कोहरा है राजनीति में, बरसात का मौसम है, बादल छाते हैं, लेकिन जो कोहरा धुंध छाई हुई है उपराष्ट्रपति पद के इस्तीफे को लेकर, उसका कुछ निवारण हो सके और विपक्ष को भी ये कहने का मौका नहीं मिले कि किन कारणों से उनको हटाया गया, या अगर स्वास्थ्य एक कारण है तो स्वास्थ्य उनका अब कैसा है। ये निश्चित रूप से अगर सरकार बताती है, सरकार नहीं बताती तो उनके परिवार के किसी सदस्य को एक बयान जारी करना चाहिए, ताकि लोकतंत्र की जो परंपरा है कि इसमें शंकाएं
जितनी कम हो उतना लोकतंत्र अच्छा होता है। हर चीज के पीछे अगर शंका दी हो कि इसको क्यों बनाया गया, इसको क्यों नहीं बनाया गया, इसको पद से क्यों हटाया गया, इसने पद क्यों छोड़ा, और खासकर वो संवैधानिक पद, एक बार जब उपराष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, तो वो भी कई बार परंपराओं का अवहेलना कर देते थे। वो उस लो में बह जाते थे कई बार कि लगता था कि राष्ट्रपति हैं या किसी पार्टी के नेता की तरह बात कर रहे हैं। वो खैर दौर मीडिया का दौर, उसमें सोशल मीडिया नहीं था, और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बारे में जो खबरें आती थी वो छन छन के आती थी, और छापने से पहले आदमी अखबार हो चाहे चैनल हो उसकी तहकीकात करता था। लेकिन सोशल मीडिया के आज दौर में जितने टेलीविजन चैनल हैं उससे ज़्यादा यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, और कई यूट्यूब चैनल ऐसे हैं कि जिनकी लाखों की उसकी दर्शक संख्या है, लाखों लोग उसको देखते हैं। तो इसमें कोई चीज़ें छुपी नहीं रहती कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो स्वास्थ्य कारण था, इसको कोई मानने को तैयार नहीं। मीडिया का कोई वर्ग कहे भले नहीं, लेकिन जो अपने तरीके से अटकल लगा सकता है, अनुमान लगा सकता है, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जो सारा दिन हम चर्चा करते हैं किसी विषय पर, तो आज इस विषय का एक पोस्टमार्टम हमने किया कि क्या ऐसा हो तो बेहतर होगा। और आप लोग भी जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, निश्चित रूप से उनके भी मन में सवाल उठते होंगे, चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा के आप लोग हों, लेकिन आपके मन में भी सवाल उठता होगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी समर्थक लोग हों, कि क्या स्वास्थ्य कारण से कोई उपराष्ट्रपति पद पे इस्तीफा देगा। क्योंकि अगर स्वास्थ्य कारण है तो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए अच्छी देखभाल होगी, निश्चित रूप से उसको जो जिस पद का है, जो उनको प्रोटोकॉल है, उसमें उनकी अच्छी देखरेख होगी। लेकिन उस पद का त्याग कर कर स्वास्थ्य कारणों से अगर कोई व्यक्ति घर बैठा है, तो आप लोग भी अपने सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि क्या वाकई में जगदीप धनखड़ को स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ना पड़ा, या इसके पीछे कोई कारण और है, और अगर कारण और हैं तो क्या वो कारण कभी सामने आएंगे, आज नहीं, कल नहीं, भविष्य में। कल फिर किसी अलग मुद्दे के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत, धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.